ब्रासिटी वॉइस डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मुरादाबाद से बड़ी खबर। पाकबड़ा थाना क्षेत्र स्थित जामिया एहसानुल बनात मदरसा में एक नाबालिग छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं प्रधानाचार्य, रहनुमा समेत अन्य स्टाफ सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश जारी है। चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने अपनी 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी का दाखिला कराने की कोशिश की, तब मदरसा प्रशासन ने ये अमानवीय और अपमानजनक मांग की। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और प्रारंभिक जांच में आरोप सही पाए गए। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि आरोपी शाहजहां को जेल भेजा गया है और बाकी लोगों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। हालांकि मदरसा की ओर से शिक्षक सलमान ने आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि हमारे मदरसे में सैकड़ों बच्चियां पढ़ती हैं और आज तक किसी से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। ब्रासिटी वॉइस डिजिटल न्यूज के लिए रिहान मलिक और फैसल चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सलमान है। जी सलमान भाई, इस मदरसे पे जो आरोप लग रहे हैं, इस आरोप पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन से आरोप? एक छात्रा के परिजन ने, पिता ने एक आरोप लगाया है कि इससे वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कितनी गंदी बात है। क्या ऐसी जबान, क्या ऐसा एक मुअज्जम आदमी ऐसा कर सकता है? क्या ये मुमकिन है? मैं तो समझता हूँ कि ऐसा लफ्ज जबान के ऊपर लाना ही गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे स्कूल के अंदर कोई एक बच्चा तो पढ़ नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों में से अगर हमारा ये उसूल है तो हम सबसे मांगते हैं। कोई एक आदमी ऐसा है जो ये कह सकते जिसके सामने हमने इसका तस्वीर दिया, किसी ने किया हो, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। और क्या गुस्सा है, क्या गुस्से, ये तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन गुस्से में आदमी ऐसा, इसमें तो बेइज्जती आदमी को खुद हो रही है। ऐसा इल्जाम नहीं रखना चाहिए जिसकी हकीकत कुछ ना हो। इस आरोप पर क्या कहना है? हम कहेंगे बड़े अफसोस की बात है कि आदमी गुस्से में ऐसा भी बोल सकता है, ऐसा इल्जाम रख सकता है। ये तो सुन करके भी शर्म आती है। एक छोटे से बच्चे के बारे में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम क्या, कोई भी नहीं कर सकता ऐसा। जो दिल लगता है सीने में, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है। पिता की ओर से ये भी कहा गया है कि बाप और बेटी का नाजायज संबंध कहकर उसे बाहर निकाला गया है। तौबा तौबा, ऐसी कैसी बातें हो रही, कैसी बातें हैं ये? ऐसा तो मैं समझता हूँ सोचना भी गुनाह है। क्या कहना है इस आरोप पर? हम तो अफसोस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों लगाया गया? आप अब लगाने वाले से क्यों सवाल करेंगे ना, मैं क्या कर सकता हूँ? अब हमारे ऊपर कोई इल्जाम लगा कि आपने ये पहाड़ तोड़ दिया है, तो अब उससे पूछो कि तोड़ा है, कैसे तोड़ा, किस तरीके तोड़ा, वो तो मैं तो नहीं बना, मैं तो जानता भी नहीं पहाड़ क्या है। और ये इतना गंदा इल्जाम है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर इसी आपसी विवाद में स्कूल को घसीटा जा रहा है। ये हस्बैंड वाइफ का आपसी विवाद है, जिसमें बीवी को आपत्ति है अपने हस्बैंड से, हस्बैंड को आपत्ति उनकी बीवी से, और इस विवाद में हमें हमारे स्कूल को पार्टी बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, पाकबड़ा में एक गांव लोधीपुर है, वहाँ पर एक जामिया मदरसा है। ये मदरसा का इंटर कॉलेज है। वहाँ पे चंडीगढ़ के एक निवासी हैं जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कराया था लास्ट ईयर 2024 में, और अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी को लेकर के वापस घर गए थे, और जब दोबारा उसको एडमिट कराने के लिए ले आए हैं उसको वापस यहाँ पे, उस समय उनका आरोप है कि उनके साथ जो मदरसा के एक एडमिशन सेल के इंचार्ज हैं, उनका नाम शाहजहां है, और एक रहनुमा जो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं, इन दोनों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी बेटी का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा, मेडिकल कराने की बात करी, और उसके साथ जब इन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इनको गालियाँ दी गई, और जो उनकी पुत्री है उसके ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस मामले का संज्ञान आज ही हम लोग के आया है। कल शाम में ये बात सोशल मीडिया में चल रही थी और आज उनसे तहरीर ली गई है, और तहरीर पर हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है, जांच भी की गई इसमें, और इसमें जब वहाँ पूछताछ की गई तो बातें प्रथम दृष्टया सही पाई गई थी। हम लोगों ने इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है, और जो शाहजहां है इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, इसको जुडिशियल रिमांड के लिए पेश किया जा रहा है, और जो रहनुमा अभी गिरफ्तार नहीं हुई है उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है।
उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। उसमें जो मदरसा है उसके कुछ अन्य स्टाफ का भी नाम है, उसके बारे में भी छानबीन की जा रही है। हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको भी अवगत कराया गया है, उनके द्वारा भी इसमें जांच की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये मेडिकल सर्टिफिकेट टाइप की चीज़ें मांगी गई और किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, और वो विभाग भी अपने स्तर से जांच करेगी। तो इसमें हम लोग अब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो भी चीज़ें इसमें सामने आएगी उसके हिसाब से इसका निस्तारण होगा।